अल्लाह कुरान में फरमाता है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। आपको मालूम है वालिदैन कौन? हमारे और आपके माँ बाप, जो दुनिया में हमारे और आपके आने का सबब बने हैं। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। हुजूर फरमाते हैं माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि उनकी आवाज पे कभी आवाज भी बुलंद न की जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि कभी उन पर चीखा ना जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि उन पर कभी चिल्लाया ना जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि जब तक उन्हें न खिला दिया जाए तब तक खुद खाया ना जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि जब तक वो ना सो जाए अपने बिस्तर पे जाया ना जाए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये है कि जब तक उन्हें नए कपड़े ना पहना दिए जाए या जब तक उन्हें अच्छे कपड़े ना दिला दिए जाए तब तक खुद पहने ना जाए। जरा आप तवज्जो रखें, माँ बाप का हक क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जरा तवज्जो करें आप। हुजूर फरमाते हैं सिहाए सित्ता की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तो हमें नजर नहीं आता है, अल्लाह तो हमें दिखता नहीं है, हुजूर अगर हमें ये जानना हो कि अल्लाह हमसे नाराज है या अल्लाह हमसे राजी है तो हुजूर कोई पैमाना बता दे, हुजूर कोई तरीका बता दे, हुजूर कोई तरीका ऐसा बताएं जिसे हम देख करके ये जान जाए कि हमारे हमारा रब हमसे राजी है या नाराज है। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो तू अपने घर वापस जा, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो उनके चेहरे को देख ले, अगर माँ बाप तुझसे राजी है तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब राजी है, और अगर माँ बाप नाराज है तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब। जरा देखें आप, माँ बाप राजी है तो रब राजी है, माँ बाप नाराज है तो रब नाराज है। आज हमने सबको मनाने की कोशिशें की हैं, सबको राजी करने की कोशिश की है, लेकिन जरा आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि हमने और आपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश की है या कभी हमने गौर किया है कि माँ बाप हमारे हमसे राजी है या नाराज है। देखिए ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, हर शख्स का कोई ना कोई दोस्त है, आपका भी दोस्त होगा। अल्लाह आपके दोस्तों को सलामत रखे, इसलिए कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। हजरत अली फरमाते हैं दोस्त की कीमत उस वक्त पता चलती है जब तुम मुसीबत में हो। हजरत अली फरमाते हैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त वो है जो तुम्हारी मुसीबत में काम आ जाए। जरा आप तवज्जो रखें, जो मुसीबत के वक्त छोड़ करके भाग जाए वो दोस्त नहीं हुआ करता है, वो गद्दार हुआ करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर शख्स का कोई ना कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, अल्लाह न करे उसका इंतकाल हो जाए या आपका उससे इख्तिलाफ हो जाए, तवज्जो रखें, आप किसी दूसरे शख्स से करीब हो जाए वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। अगर आपका कोई भाई है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, वो आपसे बिछड़ जाए, अगर आपका कोई सगा भाई है वो आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप किसी दूसरी औरत से निकाह कर ले, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, देखिए ये माँ बाप अल्लाह की एक अजीम नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। दोस्त बिछड़ जाए दोबारा दूसरा मिल सकता है, बीवी बिछड़ जाए दोबारा दूसरी मिल सकती है, लेकिन अगर माँ बाप एक मर्तबे आपसे पिछड़ जाए, आप जिंदगी में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन वो आपके हकीकी माँ बाप नहीं। इसलिए कि ये नेमत जिंदगी में अल्लाह सिर्फ एक मर्तबे अता करता है, एक मर्तबे। अगर ये एक मर्तबे आपसे रुखसत हो गए तो दोबारा आपको मिलने वाले नहीं है। जरा देखें, बड़ा कीमती जुमला ये उलमाए कराम की मौजूदगी में दे रहा हूँ और उलमाए कराम को गवाह बना के ये जुमला मैं देता हूँ। जरा देखें आप, जिस तरह दुनिया में कायनात में दूसरा खुदा नहीं है, उसी तरह दुनिया में कायनात में दूसरे माँ बाप नहीं है। जिस तरह खुदा का कोई सानी आपको मिल नहीं सकता है, इसी तरह आप के सगे माँ बाप का सानी आपको पूरी दुनिया में कोई मिल नहीं सकता। इसलिए कि ये नेमत जिंदगी में अल्लाह सिर्फ एक बार अता करता है। उनसे आप माँ बाप की कीमत पूछे जिनके माँ बाप रुखसत हो चुके हैं, उनसे आप माँ बाप की कीमत पूछे जिनके माँ बाप कब्र में आराम कर रहे हैं, उनसे आप कीमत पूछे जिनके माँ बाप उनके बचपन में इंतकाल कर चुके हैं, उनसे आप माँ बाप की कदर पूछे जिन्होंने माँ बाप का चेहरा नहीं देखा है। वो आज भी कहते हैं कि काश अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं उनको अपनी पलकों पे बिठाता, अपने सर पे बिठा के रखता। लेकिन आप दुनिया में अल्लाह
अल्लाह ने जिस जात को हर चीज से नवाजा है वो जात है मेरे मुस्तफा की, वो जात है अल्लाह के नबी की। अगर कायनात में सब किसी को सब कुछ मिला है तो वो हमारे और आपके आका की जात है। देखे आप हुजूर हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हुजूर खुद फरमाते हैं लोगों अगर मैं इशारा कर दूं तो ये पहाड़ सोने के होके मेरे साथ चले। लेकिन जरा आप देखें हुजूर हैं, आपने मक्के को फतेह किया है, 10,000 सहाबा कराम का मजमा है, आपने नमाज पढ़ाई है सहाबा को, और हुजूर ने जब सहाबा को नमाज पढ़ाई है, अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा है, हुजूर फूट फूट करके रोए हैं, चीखे मार के रोए हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं लोगों हुजूर इस तरह रोए हैं कि हुजूर के रोने की आवाज हुजूर के सिर्फ जबान से नहीं बल्कि हुजूर के कलेजे से आ रही थी, हुजूर के दिल से आ रही थी। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी आज रोने का दिन तो नहीं है हुजूर, आज तो मक्के फतेह हुआ है, इस्लाम को फतेह हासिल हुई है। हुजूर 10,000 सहाबा का मजमा है, 10,000 मुसलमान है, सबने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। हुजूर आज रोने का दिन नहीं है, हुजूर आप रोए क्यों है? तो मेरे नबी का जुमला आप सुने, देखे माँ बाप कितने कीमती होते हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर आज सब कुछ है लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि काश आज मेरी माँ आमना जिंदा होती, वो मुझे आवाज देती, मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा होता, मैं नमाज को तोड़ करके अपनी माँ की बात सुनने के लिए। हुजूर ने फरमाया सब कुछ है, आज सब कुछ है। इतने लोगों ने मुझ पे कलमा पढ़ लिया है, मुझे नबी मान लिया है, इस्लाम को अल्लाह ने फतेह दे दी है, तुम सहाबा मेरे साथ में हो। अल्लाह ने मुझे आलो औलाद से भी नवाजा है, अल्लाह ने मुझे जौजात से भी नवाजा है, लेकिन आज मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी माँ आमना होती। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बंदे के पास दुनिया में सब कुछ हो लेकिन अगर माँ बाप ना हो तो दुनिया में सारी चीजें उसे वो तस्कीन नहीं पहुंचा सकती है जो उसके माँ बाप की मौजूदगी उसे सुकून। आप देखें माँ बाप कितने कीमती है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। यही हमारा पड़ोसी मुल्क है जिस मुल्क का नाम लेना भी दुश्वार है। समझ रहे आप, समझ गए आप? हाँ, उसी मुल्क की बात है। और ये बात मैंने एक रिसाले में पढ़ी थी, तवज्जो रखें आप, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू मेरी नहीं हो रही है, बस इंशाल्लाह अपनी बात को मैं शॉर्ट करता हूँ। तवज्जो है आपकी, सुने आप। देखें अब्दुल रज़ा भाई आप भी सुने, बड़ी कीमती बात है, दिल के कानों से आप सुन लें, मेरी माँ बहनें बैठी वो भी सुन लें इस बात को। और जब मैंने हजरत इस बात को पढ़ा था रिसाले में तो मिंबर रसूल पे मैं बैठा हूँ, मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे। देखें आप माँ बाप कितने कीमती होते। एक शख्स है यही पड़ोसी मुल्क में, उसका निकाह हुआ, अल्लाह ने उसे बेटा अता किया। साल भर के बाद कुछ वक्त गुजरा, 2-4 साल गुजरे, कज़ाए इलाही से उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरा निकाह कर लिया। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी, उसके बेटे की उम्र 7 साल की हो गई। एक मरतबे वो शख्स बैठा हुआ था, छुट्टी का दिन था, संडे का, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ। उसने ऐसी बेख्याली के आलम में अपने बेटे को अपने पास बुला लिया और बुलाने के बाद कहता है बेटे मुझे एक सवाल का जवाब दे, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, जो तेरी सगी माँ थी, और ये जो तेरी सौतेली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता? उसने कहा तू उसे भी माँ कहता है, इसको भी माँ कह के पुकारता है, उसको भी अम्मी कहता था, उसको भी अम्मा कहता था, इसको भी अम्मा कहता है, कोई फर्क है दोनों में? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, तवज्जो रखे। उसने कहा मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी ना, जिसने मुझे पैदा किया था, जिसने 9 महीने मुझे अपनी कोख में रखा, जिसने मुझे अपना खूने जिगर पिलाया, मेरे बाप, उसका इंतकाल हो गया। वो दुनिया की बड़ी झूठी औरत थी। उसने कहा बड़ी झूठी औरत, बहुत झूठ बोलती थी। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है ये कभी झूठ नहीं बोलती, ये जब भी बोलती है हमेशा सच बोलती है। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा इसकी वजाहत तो कर, तू अपनी सगी माँ को झूठी कह रहा है, जिसने तुझे पैदा किया है, जो दुनिया में तुझे लाने का सबब बनी है, जिसने रातें गुजारी है तेरे लिए, जिसने दर्द सहे हैं तेरे लिए, जो मौत से लड़ी है तेरे लिए, तू उसे झूठी कह रहा है। आखिर कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी सगी माँ को झूठी कहेगा और सौतेली माँ को सच्ची कहेगा? जरा इस बात को खुल करके तो पता, तो जरा तवज्जो रखें। उसके बेटे ने कहा मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी, जब मैं उसकी बात नहीं सुनता था, जब मैं खेल में मशगूल रहता था, जब मैं उसका कहा नहीं मानता था, वो मुझसे कहती थी अगर मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर पढ़ेगा नहीं, तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी, दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, जब मैं उसकी बात को नहीं सुनता था, मैं उसका कहा नहीं मानता था, वो मुझसे कहती थी भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी, प्यासा रखूंगी,
पानी नहीं दोगी, लेकिन मेरे बाप जब मैं घर में वापस आता था वो मुझे खाना भी देती थी, वो मुझे पानी भी देती थी, वो मुझे अपने सीने से भी लगाती थी, इसलिए मैंने उसे झूठी कहा है। और ये जो मेरी सौतेली वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, आप तो दफ्तर में होते हैं, आप तो ऑफिस में होते हैं, आपको नहीं मालूम है। अब जब मैं इसका कहा नहीं मानता हूँ, अब जब मैं इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये मुझसे कहती है अगर काम नहीं करेगा दिन भर भूखा रखूंगी, बात नहीं सुनेगा दिन भर प्यासा रखूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं अगर इसका कहा नहीं मानूं, ये मुझे दिन भर भूखा रखती है, कभी खाना नहीं देती है, दिन भर प्यासा रखती है, कभी पानी नहीं देती है। उसने कहा मेरे बाप, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी सिर्फ इसलिए कहा है, इसलिए कि वो कहती थी मगर करती नहीं थी, ये जो कहती है वो करती है। उसने कहा मेरे बाप, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ कह लूं, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह औलाद के लिए सगी माँ के सीने में रखता है, वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं। आप किसी को माँ कह लें, किसी को बाप कह लें, लेकिन वो मोहब्बत आपको नहीं मिल सकती है। आज आप देखें जिंदगी में आप परेशान होते हैं, इमाम साहब के पास आते हैं, दुआ के लिए बिल्कुल आना चाहिए, उलमा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। आज आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाए, चाहे जैसे पीर साहब हो, पीर साहब हो या पैर साहब हो, उससे आपको मतलब नहीं होता है। चाहे वो नमाज पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, चाहे उनका रोजों से ताल्लुक होना हो, चाहे उनका शरीयत से कोई ताल्लुक होना हो, चाहे औरतों को सामने बैठ करके मुरीद कर देते हो, चाहे औरतों का हाथ हाथ में लेकर के बैत कर देते हो, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे दौड़ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाए, आप यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दे। आज आपके इलाके में कोई आलिम साहब आ जाए, आप यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दे। देखिए ये उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में एक बात कहता हूँ, आपके लिए कोई पीर दुआ करे, आपके लिए कोई सैयद दुआ करे, आपके लिए कोई कुतुब दुआ करे, आपके लिए कोई अब्दाल दुआ करे, आपके लिए कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई मुजद्दिद, कोई मुसन्निफ, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज, जहां तक कोई भी दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाए या रद्द कर दे। लेकिन हुजूर फरमाते हैं लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे, तो हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआ वो दुआ है जिनकी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं निकलती है और अल्लाह उन्हें कबूल फरमाता है। अगर आप दुआ पहले किसकी ले? माँ बाप की ले। आप किसकी दुआ? माँ बाप की ले। हम और ये उलमा आपको दुआ से कहीं नहीं पहुंचा सकते, कोई जमानत नहीं है। अल्लाह कबूल करे, रद्द फरमा दे, लेकिन माँ बाप की दुआ को अल्लाह 100% कबूल फरमाता है। यहाँ तक कि हुजूर फरमाते हैं दुनिया के किसी एक इलाके में हुजूर फरमाते हैं दुनिया के सारे मुत्तकी, सारे परहेजगार, यानी जितने वली हैं, नेक बंदे हैं, सब इकट्ठा हो जाए और हुजूर फरमाते हैं वो किसी के लिए हाथ उठा के बददुआ करने लगे कि अल्लाह फला बंदे को तबाह कर दे, और हुजूर फरमाते हैं तन्हा उसकी माँ घर में सिर्फ अपने बच्चे के हक में हाथ उठा दे, तो हुजूर फरमाते हैं लाखों नेक बंदों की, लाखों वलियों की बद्दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देगा और तन्हा माँ की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रही है बात? ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी माँ 5 वक्ता नमाजी हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बाप 5 वक्ता मस्जिद में हाजिर रहने वाला हो तभी उसकी दुआ कबूल होगी। नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ता है, आपके वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो अपने आमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। अगर तो तुम्हारा बाप शराबी भी हो फिर भी तुम्हारे लिए वो जन्नत का दरवाजा है। अगर जो तुम्हारी माँ चाहे जैसी हो, चाहे वो खेतों में काम करती हो, चाहे वो घर में काम करती हो, चाहे वो कभी नमाज ना पढ़ती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जन्नत उसके कदमों में है। अगर वो नमाज ना पढ़ती हो, वो अपने अमाल की खुद जिम्मेदार होगी, लेकिन अगर वो तुम्हारे हक में हाथ उठा दे तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाहों को नहीं देखेगा, उसके उठते हुए हाथ को देखेगा और उसकी दुआ को कबूल समझ रहे? उसकी दुआ ले, माँ बाप की दुआ लें। याद रखें, आज थोड़ी सी तरक्की जिंदगी में मिल जाए तो नौजवान ये समझते हैं अब ये माँ बाप बूढ़े हो गए, अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं रही है, अब कोई जरूरत नहीं है माँ बाप की, अब हमारी जिंदगी अलग है, इनकी जिंदगी अलग है। याद रखें, आपको जिंदगी में क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। देखें, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने वो शर्फ बख्शा है, आपको कलीमुल्लाह का लक़ब अल्लाह ने अता किया है। यानी कोहे तूर पर आप अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जाते थे। एक मरतबे जब अब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए पहुंचे, आप जब पहुंचे अल्लाह ने फरमाया मूसा आज जरा संभल के गुफ्तगू करना। अर्ज करते हैं अल्लाह इससे पहले भी मैं कई मरतबे तेरी बारगाह में आया,
मौला तूने इससे पहले नहीं कहा कि मूसा जब गुफ्तगू करना तो संभल के करना, आखिर अल्लाह आज तूने क्यों फरमाया है कि मूसा जब गुफ्तगू करना तो संभल के करना? तो अल्लाह ने फरमाया मूसा इससे पहले जब तुम मुझसे गुफ्तगू के लिए आते थे, इससे पहले जब तुम मुझसे हम कलाम होने के लिए आते थे, तुम्हारी माँ घर में दुआ करती थी अल्लाह मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अगर उसकी आवाज तेरी आवाज पे बुलंद हो जाए अल्लाह दरगुजर फरमा देना, अल्लाह माफ फरमा देना। अल्लाह ने फरमाया मूसा अब तेरी माँ का इंतकाल हो गया है और दुनिया में माँ जैसी दुआ करने के लिए तेरे हक में कोई मौजूद नहीं है, और मूसा माँ वो हस्ती है कि जिसकी दुआ को मैं कभी रद्द नहीं करता हूँ। अब जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा समझ, जरा आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम को भी अगर किसी की दुआ की जरूरत है, माँ बाप की दुआ की जरूरत है। याद रखें अगर आपने माँ बाप को तकलीफ दी है तो आप जाके उनसे माफी मांगे, उनका दिल आपके लिए हमेशा ही सॉफ्ट रहता है, वो आपको माफ करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अगर माँ बाप को राजी करके नहीं गए हो, और हुजूर फरमाते यहाँ तक मेरे नबी ने फरमाया, देखें आप कितना बड़ा मर्तबा है शहीद का, जिसको कुरान में जिंदा कहा गया है। कुरान को अल्लाह ने फरमाया उसका खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। लेकिन हुजूर फरमाते लोगों अगर कोई शहीद होके भी मरा है, अगर शहादत का जाम पी के भी मरा है, दुनिया में अगर अपनी गर्दन को इस्लाम के लिए कटा के गया है, और हुजूर फरमाते लेकिन अगर वो दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज करके गया है, इस हालत में गया है कि उसके माँ बाप उससे नाराज रहे हो, तो हुजूर फरमाते हैं शहादत के बाद भी अल्लाह उस वक्त तक उसे जन्नत नहीं देगा जब तक उसके माँ बाप उससे राज। वाह वाह वाह, देखें आप, और हुजूर फरमाते यहाँ तक कि हम और आप क्या इबादत करते हैं, जुमा वाले लोग, जुमा वाले लोग, और बाज तो जुमा भी छोड़ देते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते कोई अपनी जिंदगी को कहाँ गुजार दे, खाने काबा के सामने जहाँ दुआएं कबूल, इबादत कबूल। हुजूर फरमाते दिन भर नमाज पढ़े, रात भर शब बेदार रहे, दिन में रोजा रखे, और हुजूर फरमाते इसी आलम में मर जाए खाने काबा के सामने। और हुजूर फरमाते लेकिन अगर माँ बाप का दिल दुखा के गया है, हुजूर फरमाते खाने काबा के सामने मरने के बाद भी अल्लाह उसकी इबादतों को उसके मुंह पे मार देगा, और माँ बाप की नाराजगी की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम की। समझ रहे हैं आप? इसलिए माँ बाप को राजी करें। बस एक बात मैं और चाहता हूं कि आप सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल समेट देता हूं। आपके चेहरों को मैं पढ़ रहा हूं, आप पर थोड़ा सा नींद का भी गलबा है, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है, समझ रहे हैं? उसके बाद फिर चाहे बिस्तर पे लेट के थोड़ी देर तक रील को स्क्रॉल किया जाए तब नींद गायब हो जाएगी। इसलिए कि हाँ अभी ये हमारे भाई जो पीछे बैठे हुए टोपी लगा के, इनके ये बिल्कुल आइन के पीछे, इनके अभी वो बगल वाले से कह रहे थे, देखो मैं चेहरों को पढ़ लेता हूँ, ये कह रहे थे वक्त बहुत हो गया है, कहाँ है? समझ रहे हो? हाँ, लेकिन सुन लें, देखें ऐसी रातें हमेशा नहीं मिलती हैं। ये आप यहाँ बैठे हैं, आपका बैठना क्या है वो फूल हो रहा है, नेकियां लिखी जा रही हैं, रील स्क्रॉल करने में गुनाह ही मिलेगा, समझ रहे हो आप? हाँ, वो स्क्रॉल बाद में कर लेना, बहुत वक्त है। हाँ, अब तक 1.5-2 GB 12 के बाद मिलती है, वो मिल भी चुकी होगी और वो आपके खाते में आ भी गई होगी, उसको यूज कर लेना। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, एक पैगाम, आखिरी पैगाम आपको देकर के मैं रुखसत होता था। जो है आपकी, देखें आप, अभी जिस शख्सियत का मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, हजरत मालिक इब्न दीनार, उन्हीं की एक बात और सुनने आप, उसके बाद मैं गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। समझ रहे हैं आप? जरा एक मरतबा मिल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखें यही मालिक इब्न दीनार है, हज करने के लिए गए, अभी हज का मौसम चल रहा है, हज करने के लिए गए। जब खाने काबा के सामने पहुंचे, देखा बहुत सारे लोग हज करने के लिए आए थे, बड़ा हुजूम था हाजियों का, बहुत खुश हुए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने लोग हज करने आए हैं, अगर तू करम कर दे मौला तो मुझे बता दे कि किनके हज को तूने कबूल कर लिया है और किनके हज को तूने रद्द कर। समझ रहे हैं? कबूलियत, हज की कबूलियत की निशानी हुजूर फरमाते हैं, हर आदमी हज उम्रे पे जाता है, कबूल नहीं होता है। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे लोग भी हैं, जाते हैं, जब जाते हैं तो कम बदमाश रहते हैं, आने के बाद और बदमाश हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो सब पिछले वाले माफ हो गए, अब चाहे जिसका खेत कब्जा कर लो, समझ रहे हो, चाहे जिसकी मेड़ काट लो। ऐसा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं हज की कबूलियत की निशानी ये है कि आने के बाद बंदा बिल्कुल पहले से ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो जाए। तो हुजूर फरमाते हैं ये जमानत है कि अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया है। और हुजूर फरमाते हैं नमाज की मकबूलियत की निशानी ये है कि अगर आपने जोहर की नमाज पढ़ी है और फिर असर की नमाज का वक्त आप बार बार देख रहे हैं और बार बार निगाहें उठा रहे हैं कि अभी घड़ी में वक्त कितना हुआ है, असर की अजान हो, मैं मस्जिद में पहुंचूं, हुजूर फरमाते हैं ये तुम्हारी तड़प इस बात की जमानत है कि अल्लाह ने तुम्हारी जोहर की नमाज को कबूल। और जुमा में 2 रकात पढ़ के सलाम फेर के
सबसे पहले कूद करके भागना ये जमानत है कि अल्लाह ने रद्द फरमा दिया, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, सलाम फेरा, 2 खुतबे के वक्त पहुंचे, 2 रकात पढ़ी किसी तरह, और उसके बाद फिर फिर स्टेटस लंबे लंबे, हाँ बिल्कुल लगेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी आ गए, समझ रहे हो? स्टेटस से आपका मोबाइल तो जन्नत में जा सकता है अगर अच्छा हुआ, आप नहीं जाएंगे, आपको अपना स्टेटस अच्छा करना होगा, समझ रहे हो आप? हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं अल्लाह किसके हज को तूने कबूल किया, किसको रद्द कर दिया? इतने लोग आए हैं। जब आप सोए तो अल्लाह ने बताया कि मालिक इब्न दीनार लाखों लोग आए थे, अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया है, सिर्फ एक बंदा है जिसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमाया। हजरत मालिक इब्न दीनार को बड़ा तजस्सुस हुआ, फिर इस्तिखारा किया रातों में कि अल्लाह उसका नाम बता दे, तो अल्लाह ने बताया कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, जो बल्ख के इलाके से आया है, अल्लाह ने लाखों के हज को कबूल किया है और उसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमाया। हजरत मालिक इब्न दीनार को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे शख्स से मिला जाए, कौन है ऐसा बदनसीब जिसके हज को अल्लाह ने रद्द फरमा दिया? आप लोगों से आपने पूछना शुरू किया कि बल्ख के इलाके से कौन आया है, लोगों ने बताया हम लोग आए हैं। आपने पूछा कोई मोहम्मद बिन हारून नाम का है, तो लोगों ने कहा उसके बारे में क्यों पूछते हो? तो आपने कहा बताओ, तो लोगों ने कहा वो दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक है, वो सिर्फ इबादतों में लगा रहता है। आपने कहा अच्छा कहाँ है? तो लोगों ने कहा वो हम सबसे दूर रहता है, इस खेमे में नहीं रहता है, पहाड़ी के करीब चले जाओ, वहीं आपको एक शख्स मिलेगा अल्लाह का जिक्र करता हुआ, उसी का नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हजरत मालिक इब्न दीनार सोचते इतना मुत्तकी परहेजगार बंदा, लोग कहते हैं वो कभी किसी से कोई ऐड करके बात भी नहीं करता है, हमेशा इबादत में रहता है, हमेशा रोजेदार रहता है, उसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्न दीनार गए, आप फरमाते जब मैं उसके करीब गया, वो शख्स अपने चेहरे को उस तरफ करके बैठा था। हजरत मालिक इब्न दीनार ने जैसे ही सलाम किया, उसने कहा आओ मालिक इब्न दीनार। को ताज्जुब हुआ, आपने कहा मेरा नाम कैसे जानता है? उसने कहा मैं सब जानता हूँ, यही पैगाम लेके आया हूं ना कि अल्लाह ने मेरे हज को रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आप कहते हैं मैंने उससे कहा तू ये भी जानता है कि अल्लाह ने तेरे हज को रद्द कर दिया है? हजरत मालिक इब्न दीनार से उस शख्स ने कहा मालिक इब्न दीनार ये सिर्फ इस साल का मसला नहीं है, पिछले 40 सालों से मैं आता हूँ और हर बार जब मैं हज के लिए आता हूँ, खाने काबा के सामने जाता हूँ, कहता हूँ अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं। हर बार मुझे किसी ना किसी के जरिए बता दिया जाता है कि अल्लाह ने मेरे हज को रद्द कर दिया। आप आए हैं बताने। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं मैं घूम करके उसके सामने गया। आप फरमाते मैंने देखा कि उसने अपनी गर्दन को जंजीर से बांध करके रखा था, जंजीर गर्दन में डाली थी और पैरों में बांध के रखा था, सर को झुका के बैठा था। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं फिर मुझसे रहा न गया, मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर तूने अपने आप को ये अजियत क्यों दी और अल्लाह 40 साल से तेरे हज को रद्द क्यों करता है, कबूल क्यों नहीं करता है? तो उसने कहा मालिक इब्न दीनार अगर आप अल्लाह के इतने नेक मुत्तकी परहेजगार ना होते तो इस रात से मैं पर्दा नहीं उठाता। उसने कहा मालिक इब्न दीनार बुरे लोगों की संगत थी, बुरे लोगों का साथ था, बुरे लोगों की सोहबत थी, कुछ शरीर शरारती लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना था। वो कहता है रमजान की पहली शब थी, रमजान का चांद नजर आ चुका था, मस्जिदों में तराबियां हो रही थे। उसने कहा मैंने अपने दोस्तों के साथ शराब पी ली, शराब के कुछ जाम मैंने पी लिए, मैंने नशा कर लिया। वो कहता है जब मैं रात के आधे पहर में अपने घर पे पहुंचा, मेरी माँ मेरे इंतजार में थी। वो कहता है जब मैंने अपने घर पे दस्तक दी दरवाजे पर, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला वो मुझे देख करके समझ गई कि मैंने नशा किया है। मेरी माँ ने जब मुझसे पूछा कि कम वक्त तू नशा करके आया है, आज रमजान की पहली शब है, जिस शब में मस्जिदों में तराबियां हो रही है, जिस शब में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों पर खास तजल्ली फरमाता है, अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है, आज के दिन भी तू नशा करके आया है। वो कहता है मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। वो कहता है मैं नशे के आलम में था, मैंने अपनी माँ को पकड़ा हाथों से और पकड़ने के बाद करीब में जो तंदूर जल रहा था मैंने उसमें डाल, कहता है मैंने अपनी माँ को गरम तंदूर जल रहा था, आग बिल्कुल शोला थी, वो कहता है मैंने अपनी माँ को डाल दिया और जाके मैं कमरे में लेट गया। वो कहता है जब सुबह मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मेरी बीवी है जो साजो सामान पैक करके मेरे सामने से जा रही है। उसने कहा मैंने अपनी बीवी के हाथ को पकड़ा, मैंने कहा कहाँ जा रही है? उसने कहा कमबख्त जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं तेरे चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। जिस माँ ने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया, जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? वो कहता
है मैंने अपनी बीवी से पूछा कि माँ कहाँ है, तो उसने कहा कमबख्त, तूने नशे के आलम में अपनी माँ को जलते हुए तंदूर में डाल दिया है, वो जल करके उसका इंतकाल। आप देखें किस चीज की वजह से, नशा। नशा आप देखें नौजवानों को कहाँ लेके जाता है। अभी इरशाद भाई, परसों की रात में मैं एक प्रोग्राम से लौट रहा था और नानपारा पेट्रोल पंप के पास मैंने देखा कि एक शख्स है, रात में तकरीबन 2 बजे वो पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं रुक गया। कोई भी हो, मैंने देखा कि चाहे जो इंसान है, मजहब कोई हो, उससे क्या लेना देना है, इंसान है, किसी माँ का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, भाई होगा। मैं रुक गया। मैं रुका ही था कि पीछे से जानवरों का एक झुंड बिल्कुल ऊपर चढ़ते हुए उसके ऊपर निकल गया, पेशाब करते हुए। मैंने देखा कि वो नशे के आलम में। मैंने हाथ पकड़ के बिठाया उसको, लेकिन वो होश में नहीं था। फिर भी मैंने उसको साइड कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि यह अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है, अल्लाह ने इसको जिस्म जिस्मानियत दी है, लेकिन नशे में है, कहाँ पड़ा है इसे खुद नहीं मालूम है। इसको हुजूर ने फरमाया कि जो नशा करता है उसके लिए 2 अज़ियतें हैं। पहली अज़ियत दुनिया में है, इसलिए कि ज़लीलो ख्वार होता है, और दूसरी अज़ियत आखिरत में है, इसलिए कि जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आज आप देखें नौजवान, आज देखें खास तौर से हमारे मुस्लिम नौजवान, आज जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है। आज चीजों को बदल बदल के नशा किया जा रहा है। आज आप देखें, आज हमारे नौजवान चरस से नशा करते हैं, भांग और अफीम और हेरोइन से नशा करते हैं, आज कोरेक्स और नट्रापेट जैसी दवाओं से नशा करते हैं। मना किया जाता है तो कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं, शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है, हम तो नट्रापेट कोरेक्स जैसी दवाएं इस्तेमाल कर लेते हैं, हम तो चरस अफीम और भांग पी लेते हैं। जरा आप तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया था लोगों कुल्लु मुस्किरिन हराम। हुजूर ने फरमाया था चाहे जिस चीज से नशा किया जाए वो हराम ही है। हुजूर ने फरमाया था लोगों जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वालों। चाहे कोई नशा चरस से करे, अफीम से करे, भांग से करे, जो भी अजाब शराब पीने वालों को मिलेगा वही अजाब इसे भी मिलेगा। और शराब पीने वालों का अजाब क्या है? हुजूर फरमाते हैं एक घूंट जिसने शराब की पी ली, एक बूंद, हुजूर फरमाते हैं 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी तौबा को कबूल करता है ना उसकी दुआओं को कबूल करता है। और हुजूर फरमाते हैं इसी आलम में अगर वो मर जाए, हुजूर फरमाते हैं जब कल अपनी कब्र से उठेगा कयामत में तो इंसानी शक्ल और सूरत में नहीं उठेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा, या तो खिंजीर की तरह, या तो बंदर या गधे की तरह कर देगा। आज नौजवान चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बियर के घूंट लगा लेते हैं। जरा आप देखें, हुजूर फरमाते हैं चेहरे को खूबसूरत करने के लिए शराब पीते हो। हुजूर ने फरमाया जब कल कब्र से उठोगे तो इंसानी शक्ल सूरत पे नहीं उठोगे बल्कि अल्लाह तुम्हारे चेहरे को तब्दील कर देगा। और हुजूर फरमाते हैं उस बंदे पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि वो पानी पानी चिल्लाएगा। हुजूर फरमाते हैं उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी। देखें आप आज नाम बदल बदल के शराब पीते हो। आप देखें आज उतनी शराब की किस्में नहीं पाई जाती हैं जितनी शराब की किस्में सहाबा के दौर में पाई जाती। उठाएं आप बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, हदीस की किताबें आप उठाएं, उसमें बर्तनों के नाम से शराब के अलग। जैसे अभी मैं आया, अब्दुल रज़ा भाई ने हम लोगों के इस्तकबाल के लिए क्या मिठाई पेश की। ये हम लोगों का तरीका, कोई आता है तो मिठाई देते हैं ज़ियाफत में, और अरब में जब कोई आता था तो उसे शराब, बच्चों को घुट्टी में भी शराब पिलाई जाती थी। अलग अलग नाम थे बर्तनों के शराब के। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान में शराब को हराम करार दिया और हुजूर ने कहा ऐलान कर दो कि शराब हराम हो चुकी है, तो सहाबा फरमाते हैं उस वक्त अगर किसी के हाथ में गिलास था तो उन्होंने गिलास को फेंक दिया। अगर किसी ने शराब बना के घर में रखे थे, शराब को बाहर कर दिया। यहाँ तक कि सहाबा फरमाते हैं अगर किसी ने शराब को पी लिया था, पेट में शराब थी, उन्होंने कै कर दी। यहूदियों ने कहा तुम्हारे पास महंगी महंगी शराबें हैं, इन्हें तुम फेंकते क्यों हो, इन्हें बेच दो, हम तुम्हें इसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं। सहाबा ने कहा था जिसको हुजूर ने मना कर दिया अब वो हमारे लिए कोई कीमत नहीं रखते हैं। जब हुजूर ने मना कर दिया है तो हम इसे अपने घरों में भी नहीं रख सकते हैं, इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कि सहाबा को मालूम था कि हुजूर ने जब हराम करार दे दिया है तो वो चीज हमेशा हराम। देखिए आप नशा, मैं अर्ज ये कर रहा था, नशा इंसान को कहाँ पहुंचाता है? जब इंसान नशे में होता है बड़े बूढ़ों की तमीज भूल जाता है, माँ बाप की तमीज भूल जाता है। यहाँ तक अखबारों की रिपोर्ट उठा के आप देख लीजिए, इंसान नशे में होता है तो बेटी बीवी में तमीज भूल जाता है, बहनों में तमीज भूल जाता है।
ये नशा है। हुजूर फरमाते शराब ये उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। वो नौजवान कहता है मैं नशे के आलम में था, अपनी माँ को मैंने तंदूर में डाल दिया, वो जल करके बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी हड्डियां बची। वो कहता है मैं समझ गया कि मुझसे जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह हो गया, अब अल्लाह इसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा। वो कहता है मैंने हाथ में खंजर लिया है, तलवार ली है, और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को आग में ढकेला तो वो हाथ काट के मैंने अपने जिस्म से अलग कर दिया है। वो कहता है उसके बाद 40 साल हो गया है, मैंने शर्म से कभी आसमान की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखी है। हमेशा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ, हज के लिए आता हूँ, अल्लाह फरमाता है हज को रद्द कर दिया। हजरत मालिक इब्न दिनार ने उससे कहा कमबख्त तू इतना बड़ा गुनहगार है, अगर तेरे करीब में थोड़ी देर और बैठ गया तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। हजरत मालिक इब्न दिनार ने कहा अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा, जहन्नम में जलाएगा। हजरत मालिक इब्न दिनार जब वापस आए, जब आप दूसरी रात में सोए तो आपके ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आपके ख्वाब का और मुकद्दर की मेराज हो गई। हुजूर आए और हुजूर ने फरमाया मालिक लोगों को अल्लाह की रहमत से ना महरूम क्यों करते हो, मायूस क्यों करते हो। और देखें आप एक अकीदा आप सुन लें, अगर आप किसी को ख्वाब में देखें, मुमकिन हो वो शैतान हो, कोई आ जाए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मन रानी फिल मनाम फक़द रानी व इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। हुजूर फरमाते लोगों अगर तुम ख्वाब में मुझे देखो तो ये यकीन कर लो कि तुम्हारे ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। हुजूर फरमाते इसलिए कि अल्लाह ने शैतान को वो ताकत नहीं दी है कि वो मेरी शक्ल इख्तियार करके तुम्हारे ख्वाब। बेशक बेशक। मालिक लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों करते हो। अर्थ मालिक इब्न दिनार करते हो हुजूर उसने इतना गुनाह किया है, माँ आग में डाल दिया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया सुनो अल्लाह उसके साथ कल क़यामत के दिन क्या मामला फरमाएगा, सुनो अल्लाह उसके और उसकी माँ के दरमियान फैसला करेगा। माँ के कत्ल की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, उसकी माँ को जन्नत में डालेगा। 300 साल तक अल्लाह इसको जहन्नम की आग में जलाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इसकी माँ को बताएगा। फरिश्ते जाएंगे इसकी माँ से कहेंगे तुझे मालूम है तेरा बेटा कहाँ है। उसकी माँ कहेगी कहाँ। फरिश्ते कहेंगे तेरा बेटा 300 साल से जहन्नम की आग में जल रहा है। हुजूर फरमाते उसकी माँ कहेगी किस गुनाह के जुर्म में। फरिश्ते कहेंगे उसने तुझे कत्ल किया था, इसी वजह से जल रहा है, अगर तू उसे माफ कर देना तो अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगा। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, माँ का दिल वो दिल है, माँ ये कहेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मेरे कत्ल की वजह से मेरा बच्चा जहन्नम की आग में जल रहा है, ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को माफ करती हूँ, मैं उससे राजी हूँ, तू भी उससे राजी हो जा। हुजूर फरमाते माँ का दिल वो दिल है कि अपने कातिल बेटे को भी माँ माफ करती भी नजर आएगी। हुजूर फरमाते जब माँ उसे माफ कर देगी अल्लाह जहन्नम से निकाल करके उसे दाखिले आपने अगर माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप से माफी मांगे। मरने से पहले अगर जिनके माँ बाप सलामत हैं वो माँ बाप की कदर करें, तकलीफ दी माफी मांगे। जिनके इंतकाल कर चुके कब्र पे जाके माफी मांगे। और अगर कब्र नहीं मालूम है, हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान में जहाँ जाओ तसव्वुर कर लो कि तुम्हारे माँ बाप की कब्र है, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ वहीं से उन तक पहुँचा देगा और वो तुम्हें माफ़ करते हुए नजर आएंगे। याद रखें माँ बाप को छोड़ करके ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं मिल सकती, ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। माँ बाप का अदब करें, माँ बाप के जो हुकूक हैं वो माँ बाप को दें, बीवी के जो हुकूक हैं आप बीवी को दें, बच्चों के जो हुकूक हैं वो बच्चों के दें, बच्चों को दें। ना माँ बाप के कहने पर आप बीवी को तकलीफ दें, ना बीवी के कहने पर माँ बाप को तकलीफ दें। माँ के अलग हुकूक हैं, बाप के अलग हुकूक हैं, सबके हुकूक आपको अदा करने हैं। जब आप सबके हुकूक को अदा करेंगे तो आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और जो मेरे उम्र दराज भाई बैठे हैं, जो मेरे रिश्ते में चचा या मेरे वालिद के कायम मकाम में, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने बच्चों के निकाहों में जल्दी करें। समझ रहे हैं आप, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये ना सोचें कि बच्चा कमाने लगेगा तब उसका निकाह करेंगे या पैरों पर खड़ा हो जाए तब उसका निकाह करेंगे। अगर हद बुलूगत को पहुंच चुका है, हुजूर फरमाते अल्लाह ने ये वादा किया है तुम निकाह करो, अगरचे वो फकीर भी होगा अल्लाह ने वादा किया हम उसे गनी कर देंगे। इसलिए कि अगर आपने निकाह नहीं किए, बच्चों से कोई गुनाह सरजद होता है तो आप भी उसके जिम्मेदार होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह मैंने जो बातें कही हैं उन सब पर सबसे पहले मुझे और इन सारे हजरात को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमा ले। फिर इंशाअल्लाह किसी रास्ते और किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि माना की ज़मीं को गुलजार न कर सके कुछ खार कम कर गए गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।